एज वेस्टर्न का ग्राउंड, नंबर 4 का बैट्समैन, एमआरएफ का बैट और सेंचुरी वाला रोर। नो 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 दोस्तों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2018, दिस इज 2025 और दिस इज कैप्टन सुमन गिल। भाई नॉस्टैल्जिया देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग भी से मेरे कैटेगरी वाले फैंस हो, मेरे कैटेगरी के लोग हो, तो नॉस्टैल्जिया तो ऐसे आंखों के सामने से गुजरा ही होगा जब नंबर 4 का बैट्समैन सुपर गिल ने एज वेस्टर्न के ग्राउंड में एमआरएफ का बैट लेके वो सेंचुरी मारा। एंड देन द वे ही रोड, जो वो रोड निकला उसके अंदर से, द लायन रोड ही हैड, पूरा फ्लैश बैक मेरे सामने से निकला। मेरे को तो लगा कि भाई आर बी लिविंग इन टू द मैट्रिक्स, क्या ये लूप में है, क्या हैव वी सीन द नेक्स्ट किंग विराट कोहली। मैं पर्सनली यही मानूंगा कि शुभमन गिल शुड नॉट बी द नेक्स्ट विराट कोहली। आई पर्सनली वांट हिम टू बी द फर्स्ट शुभमन गिल। मैं फुली इज सपोर्ट, फुली ग्राउंडेड, फुली रूटेड फॉर दिस गाय। ही इज, आई डोंट नो अबाउट कैप्टनसी, बट जिस हिसाब से दिस गाय हैज़ टेकन ओवर द नंबर 4 का रोल, मैं चाहता हूँ कि बस चलता जाए और ये कहीं ना रुके। कोई ज़रूरत नहीं है विराट कोहली, दूसरा विराट कोहली बनने का। यू आर माई मैन, इज़ द फर्स्ट सुमन गिल ऑफ योर टाइम एंड बी लाइक दिस। और ये जो टाइम, जो रोर था ना, वो देख के आई फील्ट लाइक सेइंग, जैसे याद है एक ओडीआई मैच था जहाँ इनिशियल डेज में, काफ़ी सालों पहले, 2016 के भी पहले, 13-14 के आसपास का शायद वक्त था, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, बोथ ऑफ देम वेयर बैटिंग, दोनों ने शायद सेंचुरीज हिट करी थी। इंग्लैंड के खिलाफ ही शायद सीरीज था। एंड देयर वॉज अ कॉमेंटेटर, मेरे को नाम नहीं याद है, बट उन्होंने ये बड़ा फेमस लाइन, शायद सुनील गावस्कर ने कहा था, शायद उन्होंने बड़ा ये फेमस लाइन कहा था कि आई थिंक वी हैव ग्लिम्प्स्ड द फ्यूचर शिवा। Siva, I think we have glimpsed the future of Indian batting. शिवा, आई थिंक वी हैव ग्लिम्प्स्ड द फ्यूचर। मेरे को कल देख के यही लगा कि आई थिंक आई हैव ग्लिम्प्स्ड द नेक्स्ट ग्रेटनेस, आई हैव ग्लिम्प्स्ड द नेक्स्ट किंग, ये प्रिंस। अब आई डोंट थिंक इट इज, आई थिंक दिस इज द टाइम, दिस इज द एग्जैक्ट टाइम जहाँ अब हम लोग को इस बात पे मूव ऑन कर देना चाहिए, जहाँ we should finally accept that the prince has totally converted into being the king of the team and being the king for this country. Like अब वो आ चुका है भाई, वो अब दिस इज आर, अगर अब मेरे को फील हो रहा है कि हाउ ये जनरेशन जो शुभमन गिल को ही स्टार्टिंग देखेगी, जो विराट कोहली को उतना, जिन्होंने विराट कोहली का करियर इतना क्लोजली फॉलो नहीं करा है, हाउ दे आर गोइंग टू फील अबाउट शुभमन गिल एंड इन कमिंग फ्यूचर, अगर ये चीज़ टचवुड ये चीज़ चलता रहा तो। खैर इसके बारे में और भी बातें करेंगे। कल डे 1 का गेम खत्म हो गया है, सेकंड टेस्ट मैच ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एज वेस्टर्न का मैच था। डे 1 खत्म गया 310 पे, 5 विकेट हैं इंडिया के। एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट इन दिस मैच। और स्टार्टिंग से, बिल्कुल ही शुरुआत से बात करेंगे। और सबसे पहला जो डिबेट सबसे ज़्यादा फिरा हुआ है पूरे इंटरनेट पे, वो है टीम सिलेक्शन को लेके। 3 चेंजेस हुई हैं। सबसे पहला चेंज हुआ है, साई सुदर्शन को बाहर निकाल दिया गया है और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया और शार्दुल ठाकुर को रेस्ट दिया गया। इन तीनों की जगह पे आया है कौन है? इन तीनों की जगह पे आए हैं नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और अर्शदीप सिंह। अब एक एक करके तीनों को बात करेंगे, कौन कौन सा सिलेक्शंस, कौन कौन सा चेंजेस एक्सेप्टेबल हुआ, कौन कौन सा नहीं। देखो, ड्रॉप्स में अगर बात करें तो मैं इन फेवर नहीं था। साई सुदर्शन के ड्रॉप को लेकर बड़ा ज़्यादा डिबेट हो रहा है कि टीम को एक ऑलराउंडर चाहिए था, नीचे नीतीश कुमार रेड्डी का ज़रूरत था, तो किसी न किसी बैट्समैन को तो निकालना ही था। अब आप सेंचुरियंस में से किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनाता। आपके ओपनर्स या नंबर 4 में आपका कैप्टन है, उसके बाद ऋषभ पंत है, तो बीच में बस 2 ही बैट्समैन बचते हैं जिन्होंने उतना बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। और दोनों का ही एक तरीके से पहला ही मैच था लास्ट वाला, करुण नायर और साई सुदर्शन। एंड टीम सिलेक्शन, टीम गौतम गंभीर एंड मैनेजमेंट चोज टू गो विथ करुण नायर एज नंबर 3 बैट्समैन। देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि साई सुदर्शन के साथ जाना चाहिए था। क्योंकि स्टार्टिंग से ही, मतलब कितने सालों से, इन 20s का डेकेड में, 2000 के डेकेड में भी वी हैव नॉट सीन मच ऑफ चेंजेस हैपनिंग ऑन नंबर 3, स्पेशली ना ऑन नंबर 3। क्योंकि पहले राहुल द्रविड़ और उसके बाद फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम 2023 तक, 2022-2023 तक पुजारा वॉज ऑन फिक्स्ड ऑन नंबर 3। और जिस टीम का नंबर 3 ज़्यादा चेंज नहीं होता है ना, वो टीम नॉर्मली भी बड़ा स्टेबल लगती है देखने में, बड़ा स्टेबल सा फील होता है कि उसका स्पाइन होता है नंबर 3 और 4।
नंबर 4 का प्रॉब्लम आई थिंक हमारी टीम का ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सुमन गिल इज़ गोइंग टू प्ले ऑन नंबर 4। और ये जो नंबर 3 था, देखो करुण नायर को देना नंबर 3, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, करुण नायर को नहीं देना चाहिए था, बट मेरे को एक चीज़ ऐसा लगता है ना कि आप करुण नायर को नंबर 3 दे के आप क्या एक्सट्रैक्ट कर पाओगे उस चीज़ से। लाइक द बिगेस्ट thing that is going against him is his age factor. No matter how good he performs, you are not going to take cricket from him for like next 10 years. Like नहीं जाएगा ना 10 साल अगले. So instead of giving Karun Nair that spot, I think I would have thought to give Sai Sudarshan that same opportunity कि ठीक है, टेक वन फुल सीरीज ऑफ नंबर 3 एंड सेटल योरसेल्फ ऑन दैट स्पॉट, क्योंकि साई सुदर्शन एज अ प्लेयर इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कमिंग ईयर्स। लाइक अगले 10 12 13 साल ही इज गोइंग टू स्टे ऑन नंबर 3 अगर ही सेटल्स हिमसेल्फ ऑन और ही प्रूव्स हिमसेल्फ ऑन दैट पोजिशन, तो ही इज गोइंग टू स्टे देयर। बट करुण नायर ऑन द अदर हैंड, maybe he performs, maybe he scores centuries, maybe he gets really good with that number, मगर फिर भी वन साइकिल या एट मैक्स 2 WTC साइकिल, उसके बाद यू आर गोइंग टू चेंज दैट नंबर 3। और नंबर 3 को बार बार चेंज करने के फेवर में मैं तो नहीं हूँ। तो आई रियली डिडंट थॉट कि ये स्पॉट साई सुदर्शन की जगह करुण नायर को मिलना चाहिए था। मूविंग डाउन और नीचे आते हुए बात करते हुए, तो मुझे कुलदीप यादव का सिलेक्शन समझ में नहीं आया। लाइक वाई कुलदीप यादव वॉज नॉट सिलेक्टेड इन द टीम। कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को क्यों सिलेक्ट किया गया है टीम में, आई रियली डिडंट अंडरस्टूड। मेरे को नीतीश कुमार रेड्डी का एडिशन इन द टीम समझ में आया, दैट कोलैप्सेस जो लास्ट मैचेस में हुई थी 31 for 6 एंड 31 for 7 एंड 40 for 6, वो समझ में आया, ठीक है, समझ में आता है दैट आप डेप्थ ऐड करना चाहते हो अपने बैटिंग लाइनअप पे, मगर वो नीतीश कुमार रेड्डी से हो गया। और क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ इस इनिंग में, तो स्पेशली कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी डिडंट परफॉर्म एज वी एक्सपेक्टेड हिम टू डू, ठीक है। तो और इस पिच पे वाशिंगटन सुंदर के इंक्लूजन को लेके मैं उतने फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आई बिलीव इतने ज़्यादा ऑलराउंडर एक टीम में आर नॉट नेसेसरी एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आप वॉट नेसेसरी लास्ट मैच में भी 5 सेंचुरीज लगी है हमारी टीम की तरफ से, मगर फिर भी वी लॉस्ट द मैच। और वाई वी लॉस्ट द मैच? क्योंकि सिंपल सा रीज़न है कि इफ़ यू वांट टू विन अ टेस्ट मैच आपको 20 विकेट्स लेना पड़ेगा, एंड ये बॉलिंग लाइनअप में विदाउट जसप्रीत बुमराह मुझे मुश्किल लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है हाउ दे आर गोइंग टू टेक 20 विकेट्स एंड हाउ दे आर गोइंग टू सेव दिस मैच। और उसमें भी अचानक अगेन इंग्लैंड इज़ गोइंग टू चेज इन द 4th इनिंग्स, और पिच रोड जैसा पिच लग रहा है, बिल्कुल फ्लैट पिच लग रहा है मेरे को। उधर पिच इंस्पेक्शन में भी बताया गया है कि 2-3 दिन के बाद ही कुछ असिस्ट मिलेगा स्पिन को भी, तो अगर 2 स्पिनर खिलाने भी थे तो आई वुड हैव थॉट टू गो विथ रविंद्र जडेजा एंड कुलदीप यादव, क्योंकि कुलदीप यादव इज़ एक्चुअली अ वेरी लाइक वाशिंगटन सुंदर से तो बहुत टाइम बेटर बॉलर है एज बॉलर, जस्ट एज बॉलर। तो आप किसी बॉलर को इस बेसिस पे चूज़ कर रहे हो कि वो बैटिंग कैसा करता है, वो बैटिंग कैसा देगा हम लोगों को, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करो कि वो बॉल के साथ 20 विकेट निकाल के देगा? आपको नहीं दे पाएंगे वो बहुत सारे बॉलर्स आपको। एंड रही बात जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट है इंटरनेट पर। रवि शास्त्री ने भी कहा कि 7 दिन के ब्रेक लेने के बाद भी रेस्ट देना, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। और इसके पीछे का लॉजिक, द रीज़न दैट सुमन गिल सेड वाज, उनका कहना था कि अगला मैच लॉर्ड्स में है, और हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि लॉर्ड्स में फास्ट पेसर्स को ज़्यादा असिस्ट होता है, एंड सिंस इंडिया हैड टू गो विद 2 स्पिनर्स इन दिस मैच, क्योंकि यहाँ स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्ट है नेचुरली, पिच स्पिनर्स को ज़्यादा असिस्ट है, तो एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप तो करना ही था, एंड सिंस दैट्स वाई दे चूज टू ड्रॉप जसप्रीत बुमराह। एंड देखो, अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो थोड़ा मेरे को आता है समझ में कि अगर जसप्रीत बुमराह ये मैच खेल जाता तो अगले मैच के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। इस फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में भले 1 सप्ताह का गैप था, मगर सेकंड और थर्ड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, तो देयर वाज नो पॉसिबल चांसेस कि जसप्रीत बुमराह अगर ये मैच खेलता तो अगले लॉर्ड्स का वाला मैच ही हैड टू मिस। एंड इस लॉजिक से अगर देखा जाए तो मेरे को लगता है कि ऑलराइट, जस्टिफाइड है कि ठीक है, अगर रेस्ट देना ही है तो लेट्स कंसीडर गिविंग
रेस्ट इन दिस मैच ओनली, और अगला 2 मैच या थर्ड और फिफ्थ डायरेक्टली वी विल, वो लोग चूज़ कर लेंगे जसप्रीत बुमराह को खिलाना, दे विल चूज़ जसप्रीत बुमराह, क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह परफॉर्म करता है, अगर एक मैच में उसको करना भी है ना, तो लॉर्ड्स वाले मैच में करे। और वो जसप्रीत बुमराह इज अ काइंड ऑफ अ बॉलर जो एक सेशन में बदल के रख सकता है, ठीक है, वो 4-5 विकेट निकाल लेगा एक सेशन के अंदर। तो दैट्स नॉट, ये लॉजिक सुमन गिल की तरफ से, ये लॉजिक मैनेजमेंट की तरफ से जो कि समझ में आता है। बट इसका कंट्रडिक्शन में, इसका काउंटर में आर्ग्यूमेंट ये आता है दैट हाउ आर यू सो श्योर, आप इतने श्योर कैसे हो कि लॉर्ड्स का ग्राउंड पेस फ्रेंडली हो नहीं है? हाँ, हिस्टोरिकली हुआ है, हिस्टोरिकली तो एजबेस्टन का ग्राउंड भी, हिस्टोरिकली तो इंग्लैंड का हर एक ग्राउंड बोलर्स फ्रेंडली रहा है। बट पहला मैच जहाँ हुआ उधर भी इट डिडंट सीम लाइक इट वाज अ बॉलर्स ग्राउंड, इट वाज अ बॉलर्स पिच। और ये जहाँ मैच हो रहा है, पहले दिन में 310 रन लग जाना, अभी नहीं लग रहा कि बॉलर्स का पिच है। तो आप इस बात से आप श्योर नहीं हो सकते। और द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट इंग्लैंड प्लेज, वो बेसबॉल वाला सिस्टम जब से आया है इंग्लैंड के अंदर, तो वो ऑलरेडी काफ़ी बैटर्स फ्रेंडली पिच बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस बात पे बेट लेना कि अगला ग्राउंड पेसर्स फ्रेंडली होगा, इसलिए इस मैच में एक पेसर को ड्रॉप कर दिया जा रहा है क्योंकि वो फिट है, और जबकि वो आपका बिल्कुल मेन लाइन सीमर है, 50% ऑफ योर बॉलिंग लाइनअप वो अकेला बेयर करता है। वेरी वेरी, अब देखो अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिसीजन? इस डिसीजन को लेके क्या तुम जसप्रीत बुमराह के खेलने के फेवर में थे या नहीं थे? वो नीचे ड्रॉप लिख के ज़रूर बताना मेरे को। एंड अगर वहाँ से मूव आउट करते हैं, मूविंग अहेड टू द बैटिंग ऑफ इंडियन टीम, देखो केएल राहुल का डिसमिसल, अगेन वेरी अनलकी, नॉट वेरी अनलकी येट वेरी केएल राहुल टाइप डिसमिसल हुआ है। तो आई एम नॉट वेरी सरप्राइज येट, नॉट वेरी सैड, ठीक है, होता है, इट्स ऑल राइट। पहला मैच में अच्छा परफॉर्मेंस आया है, तो आई एम नॉट वेरी स्केर्ड, और कुछ ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है दैट ही विल गेट ऑन ट्रैक। उसके बाद आते हैं यशस्वी जायसवाल। भाई यशस्वी जायसवाल ने तो इंग्लैंड को अपना बनी बना के रखा है। मतलब दैट्स दिस गाय सिंस हिज डेब्यू इज मेंटेनिंग एन 80 का एवरेज विथ इंग्लैंड के साथ 80 का एवरेज। तो उन्होंने तो बस जायसवाल ने तो जो ये, और जो स्टार्टिंग का है ना, मतलब बंदा का पहला सीरीज, हम लोग ये बात भूल जा रहे हैं शायद कि ये पहला टूर है इंग्लैंड का यशस्वी जायसवाल का, एंड द वे ही इज बैटिंग ट्रूली एक्सेप्शनल भाई। एंड ये जायसवाल ने अपने लिए ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लिया ना कि अभी 80s भी कम लगने लग गया हम लोग को। वी वर एक्सपेक्टिंग वी डायरेक्टली वेन एवर वी थिंक अबाउट जायसवाल वी एसोसिएट डायरेक्टली 200 फ्रॉम हिम, कि जायसवाल खेल रहा है, जायसवाल अगर 80-90 रन क्रॉस कर रहा है, 80 रन क्रॉस कर रहा है जायसवाल, तो सीधा हम लोग का ख्वाब चला जाता है कि 200 रन मारेगा। देखो विच इज़ टफ, वो हर बार तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बॉलर्स आर ऑल्सो देयर टू प्ले द क्रिकेट गेम, एंड वो हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक बार 80 क्रॉस करे तो 200 मार ही देगा। तो सिंस वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि पहला 1 घंटा वॉज एक्चुअली टफ ऑन दिस ग्राउंड, था कुछ तो मूवमेंट और कुछ हेल्प मिल रहा था। अरे 1 घंटा ऐसे भी टेस्ट मैच का वहाँ के होम प्लेयर्स के लिए हेल्पफुल तो रहने ही वाला है। और जायसवाल ने जिस तरीके से उसको टैकल किया, वेरी एक्सेप्शनल, 80 रन का इनिंग बहुत अच्छा है। अब आई जस्ट होप कैचेस ना ड्रॉप करे लास्ट मैच के जैसे, वो प्रेशर ना दोबारा ले ले अपने ऊपर। लास्ट मैच का प्रेशर आई होप ही इज़ नॉट कैरिंग फॉरवर्ड, वो भूल चुका हो वो सारी चीज़ें, और इस बार बिल्कुल फ्रेश माइंड से कैचेस ले। एंड उसके आगे अगर मूव अहेड करें तो फिर करुण नायर, 3 नंबर पे करुण नायर केम टू बैट, एंड द वे ही वॉज बैटिंग, भाई बैटिंग तो बहुत सुंदर कर रहा था करुण नायर जब तक ही वॉज ऑन द ग्राउंड। उन्होंने 5 बाउंड्रीज मारी, एंड 5 क्या सुंदर कवर ड्राइव, उफ मज़ा ही आ गया, कड़क एंड स्लैम्ड, बिल्कुल ऐसा लगा कि मुंह पे थप्पड़ मारो, ऐसा 4-5 बाउंड्रीज दिया है। मगर सैडली ही कुडंट स्टे आउट देयर फॉर लॉन्ग, और 31 रन का ही इनिंग, एंड ही गॉट आउट अर्लियर जस्ट बिफोर द लंच। और उसके बाद लंच के बाद ऋषभ पंत केम आउट टू बैट, नीतीश कुमार रेड्डी केम आउट टू बैट। नीतीश कुमार रेड्डी डिडंट परफॉर्म, 2 विकेट ये बहुत जल्दी गिरे, पहले पंत का, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी का। एंड पंत, देखो पंत स्कोर्ड गुड, प्लेड गुड, अच्छा दिखा, मगर पंत जैसा नहीं दिखा। आई थिंक पता नहीं अब व्हाट्स द रीज़न, मेरे को क्यों, अब मैं बार बार व्हेनेवर आई एम थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि पंत डिडंट लुक लाइक द पंत ही यूज्ड टू बी। वो ओपनली बिल्कुल ऐसा अनबैलेंस्ड और स्केप्टिकल, और फिर भी स्कोरिंग द रन्स, वो ऐसा नहीं लगा मेरे को। लगा कि कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने का फोकस करने का कोशिश करा जा रहा है, कुछ ज़्यादा ही इज़ ट्राइंग टू डू बेटर एंड स्टेइंग देयर, जैसे कि उसने पहले मैच के सेकेंड इनिंग में किया था। पहले मैच के सेकेंड इनिंग में तो फिर भी समझ में आता है कि लेटर ऑन ही
एक्सीलरेटेड. आई होप दिस इज़ द ओनली रीज़न, यही रीज़न हुआ होगा, क्योंकि पता नहीं मेरा बार बार दिमाग गंभीर के पहले मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, पोस्ट मैच इंटरव्यू पे चला जाता है, वेयर जो हुआ था, द स्टेटमेंट ही गेव कि दिस इज़ अनदर सेंचुरी एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला. उसके बारे में बात नहीं करेंगे. मेरे को नहीं पसंद आया वो चीज़ बिल्कुल. लाइक आई हेटेड दैट कि आप किसी प्लेयर की सेंचुरीज और किसी प्लेयर का बैटिंग आप ग्लोरीफाई करके बता रहे हो, फिर आपके सेम प्लेइंग 11 के दूसरे बैट्समैन के बारे में आप ऐसे कर रहे हो दिस इज़ अनदर. और मैंने उतना कुछ खास फॉलो भी नहीं किया उस चीज़ को, तो पता नहीं मेरा दिमाग बार बार वहीं जा रहा था कि क्या इज़ देयर इज़ लाइक कहीं कहीं थ्रेड्स कनेक्टेड हैं, थोड़ा सा भी कुछ. आई होप ना हो ऐसा. एंड मूविंग एंड नीतीश कुमार रेड्डी, अभी तक तो कुछ खास समझ नहीं आया है व्हाई ही वाज चोजन अप इन द टीम, क्योंकि ही कुडंट परफॉर्म. देखो बॉल भी बड़ा अच्छा गिर गया था नीतीश कुमार रेड्डी को. ऑलमोस्ट आई वाज लिसनिंग टू द कमेंटेटर, किसी ने कहा कि ऑलमोस्ट 1 फुट अंदर आई बॉल एंड ही मिस्ड इट. अभी देखो आई डोंट नो इफ ही इज़ रेडी और नॉट फॉर द इंटरनेशनल क्रिकेट. वो तो अगले इनिंग में ही पता चलेगा. और बॉलिंग में कितना कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, ये इज़ गोइंग टू बी अ बिग थिंग टू वॉच. क्योंकि बैटिंग में फेल हो जाना कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉलिंग में हाउ ही परफॉर्म्स इज़ अ थिंग दैट जो जिसका नज़र सब पे रहेगा. क्योंकि इंडिया हैज़ चोजन बॉलर्स. इंडिया बस 3, आप समझ सकते हो, इंडिया 3 मेन लाइन बॉलर्स के साथ गई है और 3 प्रॉपर ऑलराउंडर्स के साथ, जिसमें जडेजा आता है, वॉशिंगटन सुंदर आता है, नीतीश कुमार रेड्डी आता है. 3 ऑलराउंडर्स के साथ इंडिया गई है इस बार, जो कि किसी को समझ नहीं आ रहा है पूरे इंटरनेट पे व्हाट इज़ दिस सिलेक्शन ऑफ टीम. तो आई होप दे डज वेल. आई होप वॉशिंगटन सुंदर अच्छा करे. आई होप रविंद्र जडेजा इस बार वो कोलैप्स ना होने दे. अभी तक तो जडेजा एंड शुभमन गिल बोथ ऑफ देम आर स्टैंडिंग. एंड शुभमन गिल माई कैप्टन, व्हाट अ इनिंग ही इज़ प्लेइंग. जितना भी बात मैंने स्टार्टिंग में करा उसको लेके, एब्सोल्युटली कमिंग आउट ऑफ माई हार्ट. वेरी 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 ग्लैड कि कैप्टन इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. तो बड़ा मज़ा आ रहा है उस चीज़ को देखने में. एंड आई होप ऐसा ही चलता रहे. 310 रन पे इंडिया अभी 5 विकेट गिरी हुई है. तो आई होप इंडिया टू बैट फॉर नेक्स्ट 2 सीजन. इस आज सेकेंड डे पे 2 सेशन बाद बैटिंग करना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया बैटिंग करे. एंड उससे फ़ायदा इंडिया को ही होने वाला है. 400 एंड 450 के आसपास अगर पहुंच जाती है इंडियन टीम, तो इट विल बी अ ग्रेट स्कोर टू स्टार्ट द फर्स्ट इनिंग विथ. और उसके बाद अगर बैटिंग बॉलिंग अगर डिसेंटली भी कर दे ना, फील्डिंग अगर डिसेंट कर दे, तो आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज चांस कि इंडिया ये मैच हारेगी नहीं. अभी आई कैन नॉट क्लेम कि इंडिया मैच जीत सकती है, बट मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि इंडिया मैच ये नहीं हारेगी अगर थिंग्स गुड टोटली राइट. आज डे 2 अगर बहुत अच्छा जाता है ना, तो वी कैन ऑलमोस्ट गेट श्योर्ड कि इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू लूज़. अब तो पिच कैसी है इसका, ये आप इंग्लैंड के बैटिंग के बाद ही वी विल बी टोटली श्योर टू नो कि इंडियन स्पिनर जब उस पिच पे बॉलिंग कर लेंगे और शोएब बशीर जब उस पिच पे बॉलिंग कर चुका होगा, तभी हम लोग इवेल्यूएट कर पाएंगे कि पिच एक्चुअल में कैसी है, क्या स्पिन फ्रेंडली है, क्या बिल्कुल ही बैटिंग पिच है. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी. और मैं दैट वॉज इट द होल समरी ऑफ डे 1 फ्रॉम इंडिया इंग्लैंड डे सेकेंड टेस्ट, जिसमें द कोर हाईलाइट ऑफ द डे वॉज शुभमन गिल एंड हिज एक्सेप्शनल बैटिंग. सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. यू नो अगर पसंद आया होगा मेरा वीडियो, अगर पसंद आई होंगी मेरी बातें, तो यू नो टू डू द फॉर्मेलिटीज लाइक लीव अ लाइक. दिल से पसंद आया होगा तो कहीं शेयर कर देना. शेयर योर व्यूज़. अगर कुछ मेरे बातों से अग्री करते हो, वहाँ भी शेयर नीचे लिख के बताओ कि यू अग्री ऑन दिस ऑफ द पॉइंट्स. और अगर नहीं अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, तब भी कोई बात नहीं है. तो मुझे बिल्कुल नीचे लिख के बताओ कि ये चीज़ों पर मैं अग्री नहीं करता हूँ. अगर तुमको लगता है कि बुमराह को रेस्ट देना सही था, तो भी मुझे लिख के बताओ. अगर तुमको लगता है कि नहीं सही था, मुझे लिख के बताओ. कुलदीप यादव के बारे में तुम्हारा क्या थॉट है, मुझे लिख के बताओ. आई विल बी देयर टू वॉच एवरी वन ऑफ दैट. आई विल बी देयर टू राइट रिटर्न. आई विल बी रिप्लाइंग टू एवरी वन ऑफ दैम. तो आई सी यू आफ्टर द सेकेंड डे ऑफ टेस्ट में, जो कि आज होने वाला है. आई सी यू देयर. तब तक के लिए खुश रहो, ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो. यही बहुत ज़रूरी बात है. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.